an illusion, है ना? तो we need very concrete and very suitable strategy for cracking JRF, and we have the GAN Academy have a very concrete strategy. That strategy अभी तक की हम लोग की जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेडली बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोगों ने ज्ञान एकेडमी ने प्राप्त किया। मैं सबसे पहले ज्ञान एकेडमी के फैकल्टी आसिफ हुसैन सर और सऊद सर का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं आज के इस सेशन में। एंड हमारी बहुत शुक्रिया। और हमारे उन तमाम एस्पिरेंट जो ज्ञान एकेडमी में एडमिशन ले चुके हैं और जो लेना चाहते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आज के इस सेशन में। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये आपके लिए मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक एक चीज जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, जो इंटरेक्ट करेंगे, वो आने वाले प्रिपरेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले आपके साथ, हमारी फैकल्टी टीम आपके साथ पहले बातचीत करेंगे, पहले इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर आपकी कुछ अगर क्वेरीज हो तो आप लास्ट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आज का सेशन का हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्ञान एकेडमी के बारे में बताते हुए कि ज्ञान एकेडमी एक्चुअली में है क्या और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई फॉर द यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। आप सभी को मालूम है कि ज्ञान एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये सिर्फ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की प्रिपरेशंस कराते हैं। इनकी शुरुआत 2021 में हुआ। 2021 में पहला बैच था हमारे पास और उसमें 30 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, लेकिन उनमें से 7 स्टूडेंट को इरेगुलरिटी की वजह से उसको ज्ञान एकेडमी से हम लोगों ने हटा दिया था। रिमेनिंग 23 स्टूडेंट था। 23 स्टूडेंट में 19 स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 82% हमारी एक्यूरेसी है रिजल्ट में फर्स्ट बैच में। अगर सेकंड बैच की बात करूं तो सेकंड बैच में हमारे पास 48 स्टूडेंट था और 48 स्टूडेंट में जो हमारी रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो 89% है, लगभग 90% के आसपास। ये जो हमारी सेकंड बैच है। अभी तीसरी बैच का रिजल्ट एग्जाम कल ही हुआ है। तो ज्ञान एकेडमी में एडमिशन लेना, प्रिपरेशंस करना, रिजल्ट की एक्यूरेसी देखे तो इट्स वेरी गुड, है ना, इट्स वंडरफुल। बट ज्ञान एकेडमी में बने रहना, ज्ञान एकेडमी में प्रिपरेशंस करना, इट इज अ वेरी टफ। और लिख लीजिए, है ना, आज के इस सेशन में जो भी आपके साथ बात किया जाएगा, आप यकीन मानिए कि ये सारे पत्थर की लकीर है ना। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे स्ट्रैटेजी, ये 100% एज इट इज ही फॉलो कराया जाएगा, एकदम एज इट इज फॉलो किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस की कोई गुंजाइश आपका नहीं रहेगा। तो एक लाइन मैंने कहा कि ज्ञान एकेडमी में प्रिपरेशन करना इट इज अ टफेस्ट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट द रिजल्ट एक्यूरेसी इज वेरी वंडरफुल, है ना। रिजल्ट की श्योरिटी यहाँ पे है। ये प्लीज म्यूट अफजल सर, अफजल सर प्लीज म्यूट। अब बात आती है कि ज्ञान एकेडमी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन के माध्यम से आपने ब्रोचर में देख लिया कि ज्ञान एकेडमी में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है। इनकी अगर हम फी की बात करूं तो 5000 फी है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। वन इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 3000 एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 2000। और एक सिंपल प्रोसीजर के द्वारा आप ज्ञान एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी कुछ सिद्धांत है ज्ञान एकेडमी का, हमारी कुछ प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल और उस सिद्धांत के साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये ज्ञान एकेडमी के सिद्धांत है और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशंस कराया जाएगा। ज्ञान एकेडमी 8 प्रिंसिपल को फॉलो करता है, 8 प्रिंसिपल। और जैसे कि मैंने कहा कि अ विजन विदाउट अ स्ट्रैटेजी रिमेन एन इल्यूजन। और वो स्ट्रैटेजी जो ज्ञान एकेडमी ने बनाया, वो ज्ञान एकेडमी की जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप उसको 100% फॉलो करते हैं
तो रिजल्ट की श्योरिटी फिर आपका उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमारी जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो आपका 8 प्रिंसिपल है। जब आप एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं और उसका रिवार्ड भी आपको बड़ा बड़ा मिल रहा होता है, दोनों चीज है, आप एक बड़े एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत बड़ा मिलने वाला। अगर रिजल्ट बहुत बड़ा आप चाह रहे हैं, रिवार्ड अगर बहुत बड़ा चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आपकी जो तपस्या होगा वो तपस्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, और स्वाभाविक है कि इसकी तपस्या बहुत बड़ी होगी। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आपकी जो तपस्या होगा वो तपस्या आपका उस हिसाब से होना चाहिए। तो ज्ञान एकेडमी, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर है क्या, प्लीज कंफर्म। जी जी, तो सर प्लीज। ये आपको एक ब्रोचर का हमारा पार्ट दिख रहा होगा, एक स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें है कि अष्टांग मार्ग ऑफ ज्ञान एकेडमी, अष्टांग मार्ग ऑफ ज्ञान एकेडमी या 8 प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान एकेडमी। तो मैंने कहा कि अगर आप एक बड़े रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, एक बहुत बड़ा आपको रिवार्ड मिलने वाला है, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस भी उस वैसा होना चाहिए, तपस्याएं आपका ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको उतनी बड़ी रिजल्ट मिलेगा। आप सोच के देखिए कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जेआरएफ क्वालिफाई करके अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो सरकार आपको 40,000 रुपया पर मंथ देगा, एक अच्छी खासी सैलरी होता है 40,000 पर मंथ अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, इसका मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता तय करना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाएंगे, इसकी श्योरिटी है। और हमारी जो प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है, ज्ञान एकेडमी के जो प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है, ओनली 4 मंथ है। 4 मंथ के अंदर अंदर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ओनली 4 मंथ के अंदर ही आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। आप इस 4 मंथ के अंदर अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं और जेआरएफ आप हासिल करते हैं तो इसके लिए आपको प्रिपरेशंस किस लेवल की करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारी कुछ सिद्धांत है, जैसे कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, सिंसियरिटी। ये शब्द आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है या पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इसका एग्जीक्यूट करना, इसको इंप्लीमेंट करना, ये ज्ञान एकेडमी का परम सिद्धांत है। हम किसी भी सूरत में ये आप पे लागू करेंगे ही करेंगे, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कंसिस्टेंसी हमारे अंदर भी होगी और कंसिस्टेंसी आपके तरफ से भी होनी चाहिए जब आप जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए दोस्तों, इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारी ज्ञान एकेडमी, आपका क्लास 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर क्लास, और 21 तारीख से स्टार्ट होने के बाद जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाता, ध्यान सुनिएगा, 21 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट होगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगे। हमारी जितनी भी एक्टिविटी है आपको वो सारी एक्टिविटी कंटिन्यू चलेगी। आप बोलेंगे सर संडे को कोई छुट्टी नहीं है। सर ईद के दिन नहीं छुट्टी है, क्लास चलेंगे उस दिन, होली के दिन क्लास चला है। तो कंसिस्टेंसी हम लोग के तरफ से और वो कंसिस्टेंसी आपके तरफ से भी कंपलसरी है, मैंडेटरी, इसके साथ किसी भी तरह का हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एनी हाउ आपको क्लास अटेंड करना है, एनी हाउ क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको करना है, ये कंपलसरी, इसके साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जब आप जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और एक कम समय में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, विद इन 4 मंथ्स में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना, और इसमें हमारी फोकस होगी। आप बोलेंगे सर क्रिटिकल सिचुएशन है, क्लास अगर अब्सेंट कर दे तो क्या होगा। ओनली अनफॉर्चुनेट कंडीशन, ध्यान सुनिएगा, ओनली अनफॉर्चुनेट कंडीशन है ना, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई, कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया, उसी सूरत हाल में अगर आप क्लास अब्सेंट करते हैं
फिर आपको उससे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करने के बाद अगर क्लास आप अब्सेंट करते हैं तो कंसिडर किया जाएगा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि विदाउट इन्फॉर्मिंग यू आपको ज्ञान एकेडमी से बाहर कर दिया जाता है। और इसका मिसाल आपको मार्केट में बहुत मिल जाएगा, है ना, कि ज्ञान एकेडमी में आए, एडमिशन लिए, 2-3 महीना पढ़ाई किया, 1 महीना पढ़ाई किया, कोई 10 दिन किसी को पढ़ने मिलता है ना, इरेगुलरिटी की वजह से, एब्सेंट की वजह से उसको ज्ञान एकेडमी से निकाल दिया गया और उसके बाद उनको दोबारा फिर ज्ञान एकेडमी में एंट्री नहीं होता है उसका, है ना। देखिए हम लोग इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वी बेटर नो कि एक एग्जाम की प्रिपरेशंस करने के लिए और कम समय में एग्जाम की प्रिपरेशंस करने के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। आप लोग के अंदर कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, इसलिए हम लोग ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी प्लानिंग हम लोग करते हैं। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करते। कमिटमेंट ये हमारी फैकल्टी के लिए भी है, ज्ञान एकेडमी के लिए भी है और आपके लिए भी कमिटमेंट। हमें बहुत ज्यादा कमिटेड होना पड़ेगा। अपनी जो लक्ष्य है, अपना जो विजन है, अपने विजन के प्रति हमें बहुत ज्यादा कमिटेड होना पड़ेगा। आपको भी कमिटेड होना पड़ेगा और हमें भी कमिटेड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कमिटेड होना पड़ेगा, है ना। आपके जीवन की छोटी छोटी चीजें, है ना, आपके जीवन की छोटी छोटी चीजें, लाइक कि दोस्तों के साथ बाहर जाके 2-3 घंटा बातचीत करना, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना, फोटो क्लिक करना, स्टेटस लगाना, ये सारी चीजों से 4 महीने के लिए आपको त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको। यू शुड बी अ डिसिप्लिन पर्सन एंड 100% डिसिप्लिन पर्सन। अगर आप ज्ञान एकेडमी में आ गए तो 4 महीने के लिए या जब तक एग्जाम नहीं होता है, आपकी बिहेवियर, आपकी जीवन की शैली, आपकी लाइफ स्टाइल शुड बी चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा। 4 महीने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। हमारी जो क्लास ड्यूरेशन है, उसके बाद फिर आपको एक्टिविटी कराया जाएगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस कराए जाएंगे। मीन्स 4 महीना आप ज्ञान एकेडमी में एक नए जीवन को आप जी रहे होंगे। टुवर्ड्स फॉर अचीविंग आवर विजन, एक जो बड़ा गोल है, उस बड़ा गोल को प्राप्त करने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे। तो कमिटमेंट में आप छोटी छोटी चीजें, है ना, फलाने की दोस्त की शादी है, नहीं जाना है आपको, है ना, किसी की बर्थडे पार्टी है, नहीं जाना है आपको, है ना, फेयरवेल पार्टी है, नहीं जाना आपको, नो नीड। और हम मैच्योर स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, सब रिसर्च स्कॉलर है, तो हमें इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमारी कैरियर के प्रति हमें कितना फोकस्ड होना चाहिए, कितना कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, कितना कमिटेड होना चाहिए, शुड नो। और इसके साथ भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉन्फिडेंट, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ नेट के ही काबिल हूं, मेरे से जेआरएफ नहीं हो सकता, या नेट नहीं हो सकता है, मैं 3 अटेम्प्ट ले चुका हूं, 4 अटेम्प्ट ले चुका हूं। देखिए ज्ञान एकेडमी ये मानते हैं, ज्ञान एकेडमी की सारी फैकल्टी मानते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आप जेआरएफ कर सकते हैं। हमारे 2 बैच में मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे, कैंडिडेट्स को देखे कि एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। एवरेज, क्या कैरेक्टरिस्टिक था उसके अंदर, क्या फीचर था कि एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकता है? रेगुलरिटी ऑफ क्लास, 100% पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज इन ज्ञान एकेडमी, सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंट हो जाना, कमिटमेंट, ये सारी गुण उसके अंदर था। तो आप में से सारे लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू बिलीव ऑन योरसेल्फ। आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। फुल डिटरमाइन होना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ आपको प्रिपरेशन करनी होगी। डिसिप्लिन में हमारी बहुत ज्यादा फोकस होगी। अब आप इससे पहले, मतलब ज्ञान एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपकी दिनचर्या कैसा रहा है, किस तरीके से आपकी दिनचर्या है, वी डोंट नो। बट जब आप ज्ञान एकेडमी का पार्ट बन गए, ज्ञान एकेडमी का हिस्सा बन गए, तो आपकी दिनचर्या की जो शैली है वो इट शुड बी चेंज। अब आप बोलेंगे कि मैं 10 बजे उठूंगा सो के, 9 बजे उठूंगा सो के, अब नहीं होगा। आपकी मॉर्निंग में ग्रुप डिस्कशंस रहेगा। आपको एवरी क्लासेस से, कल क्या क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, कल क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, उसका टॉपिक असाइन कर लिया जाएगा।
बिफोर डिस्कशन आपको टॉपिक असाइन कर दिया जाएगा, वो टॉपिक को पढ़ के क्लास अटेंड करना मैंडेटरी है। जो रात में क्लास होगी, मॉर्निंग को ही आपको असाइन कर दिया जाएगा कि ये टॉपिक पढ़ के आना है, और उस टॉपिक को पढ़ के ही क्लास में एंट्री करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आपकी जो जीवन शैली है बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। आपको एक डिसिप्लिन वाली जीवन जीना पड़ेगा। एक जो हवा में जीवन जी रहे हैं इसको बदलना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे। सैक्रिफाइस, सिंसियरिटी, ये भी होना चाहिए। फिर वही बात में स्टार्ट करते हैं कि आप विजन विदाउट स्ट्रैटेजी रिमेन्स एन इल्यूजन, क्योंकि हमारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। कम समय है, सिलेबस आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 टोटल आपका 20 चैप्टर से कवर करना, एक बेस्ट प्रिपरेशंस करना, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज आपको ज्ञान एकेडमी बताएंगे। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी, ज्ञान एकेडमी आपको बताएगा, है ना। क्योंकि देखिए, आप लोग बेटर समझते हैं कि नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज तो समुंदर है, लेकिन हमें कितनी जरूरत है ना। अगर हमें एक लोटा पानी की जरूरत है तो समुंदर से हम एक लोटा पानी उठाएंगे, समुंदर में जाकर डुबकी नहीं लगा देंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन का जो नेचर होता है, लाइक दैट, आपको उस समुंदर से जरूरत कितना है, नीड कितना है। तो ये स्ट्रैटेजी भी ज्ञान एकेडमी आपको बताएंगे कि व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी एंड हाउ मच टू स्टडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी ज्ञान एकेडमी का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। इसके साथ हम किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एडमिशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, एडमिशन कैंसिलेशन, कि आपका एडमिशन कैसे कैंसिल हो सकता है। एक, यदि आप क्लास में अब्सेंट करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग, अगर आप क्लास से अब्सेंट करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, स्वतः कैंसिल हो जाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया। हम उत्तरदायित्व नहीं है, हम जवाबदेही नहीं है आपकी इस बात का कि आप हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया एडमिशन कैंसिल करने, हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी के ऊपर डिसिप्लिन के लिए उंगली उठाने के आप हक काबिल नहीं है, नो। तो आपको 100% क्लास अटेंड करना है, 100% मैंडेटरी है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है तो फर्स्ट इन्फॉर्म द फैकल्टी, फर्स्ट इन्फॉर्म इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। देन फिर उस पर्टिकुलर क्लास का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, लेकिन फिर किसी स्टूडेंट की ये हैबिट हो जाता है कि लगातार 2-3 दिन तक जो है आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं क्लास सब्सेंट हूँ, फलाना काम की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। इस सूरत हाल में भी आपको ज्ञान एकेडमी में रहने की कोई इजाजत नहीं है। एडमिशन शुड बी कैंसिल्ड, विल बी कैंसिल्ड, ये बात भी ध्यान रखिए। तीसरी चीज, दूसरा जो आपका एडमिशन कैंसिलेशन का है, आप खुद से भी सेल्फ एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। आप एडमिशन के बाद विदिन 3 डेज के अंदर अगर आपको लगता है कि ज्ञान एकेडमी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ पे बेनिफिट नहीं होती, अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है, कंटेंट डिलीवरी सही नहीं है, वॉट एवर योर रीजन, अगर हमारी साइड से है तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, आप एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। 100% रिफंड आपको दे दी जाएगा, 100%, एक पैसा भी आपका हम नहीं रखेंगे, 100% रिफंड कर देंगे। वी बिलीव द स्पिरिचुअल थॉट, द ह्यूमनिज्म, वी बिलीव इन ह्यूमनिज्म। और मैं आपको बताऊं कि हमारी ज्ञान एकेडमी की जो शुरुआत हुई है, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है या फिर पैसा कमाने के लिए हम लोग ने इसकी शुरुआत बिल्कुल भी नहीं किया था। इट जस्ट स्टार्ट टू हेल्प द पीपल हु वांट्स टू क्लियर जेआरएफ, एक हैप्पीनेस क्रिएट करना लोगों के अंदर, और उनका, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि
अगर हम किसी भी सूरत हाल में, किसी भी सूरत में अगर हम किसी एक बच्चे को भी अगर हम मदद कर देते हैं उसका जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, तो हम उनके पीछे के बहुत सारे लोगों की जो उम्मीद है उस उम्मीदों को हम पूरा करते हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना। वो डायरेक्टली मैं आपको जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा, लेकिन आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, आपके पीछे आपके पेरेंट्स है, माँ बाप है, फैमिली है, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। कहीं ना कहीं हम उसकी उम्मीदों को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को भी हम पूरा करेंगे। इसलिए हमारी जो ट्रू थॉट है काम के प्रति कि हम आपको आखिर जेआरएफ क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसके पीछे की हमारी स्ट्रांग फिलॉसफी है और उस स्ट्रांग फिलॉसफी पे हम काम करते हैं। अगर हम इस चीज को हमेशा बिलीव करते हैं, हमेशा मानते हैं कि अगर हम आपसे पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद फिर आपका रिजल्ट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम कर्मा थ्योरी पे बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि इसका तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर मनीज विदाउट बेनिफिटेड ड्यू। मतलब उस पैसे को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि आपसे पैसा ले लिया, आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ जीवन में, आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाया, तो इस तरह की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए अगर हम 10 बच्चे को रखेंगे इस बैच में, तो 10 बच्चे का रिजल्ट्स को इंश्योरिटी हुई और उसके पीछे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके पीछे हमारी जो फैकल्टी हमारी जो टीम है ज्ञान एकेडमी की, एक बेस्ट प्रिपरेशंस करने के लिए बेइंतहा कोशिश करती है और बहुत हद तक कोशिश करती है। तो एडमिशन कैंसिलेशन का जो प्रोसीजर है, एडमिशन कैंसिलेशन का ये प्रोसीजर है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिए कि अगर किसी बच्चे को ज्ञान एकेडमी से निकाल दिया गया है ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा ज्ञान एकेडमी से, तो दोबारा री एडमिशन का चांस नहीं है, फिर से चांसेस नहीं है ना। हमारी फैकल्टी टीम, हमारी ज्ञान एकेडमी की जो टीम है उसको ब्लॉक कर दिए होते हैं, उनका फोन भी रिसीव नहीं करते। इस बात को भी याद रख लीजिए। हम उन्हीं बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करेंगे जो ज्ञान एकेडमी की जो स्ट्रैटेजी है उनको 100% फॉलो करेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे, बहुत मन लगा के, बहुत शुद्ध मन से आए हो, जिनका टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना हो, खुद बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो, सिंसियर हो प्रिपरेशंस के लिए, हम उनसे भी बेइंतहा मोहब्बत करेंगे और उनके लिए हम 24/7 अवेलेबल है। बाकी जो सिंसियर नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी भी सूरत हाल में वो एडमिशन लिया, उसके साथ हम मोहब्बत नहीं करते और ना करेंगे, ये बात भी याद रख लीजिएगा। अब जब ज्ञान एकेडमी से जुड़ेंगे, आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपके प्रति हमारी कितनी सजगता है, हम कितना ज्यादा डिटरमाइंड है, कितना ज्यादा हम कंसिस्टेंस है, कितना ज्यादा कमिटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट्स के लिए। तो ये ज्ञान एकेडमी की जो प्रिंसिपल है, कुछ रूल्स है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहे थे। हमारी फैकल्टी आपके साथ और बातचीत करेंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, अभी हमारी स्ट्रैटेजी आपके साथ मैं शेयर नहीं किया हूं, स्ट्रैटेजी ज्ञान एकेडमी का लास्ट में आसिफ सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनको सुनना बहुत जरूरी है, आप उनको सुनिएगा। मैं सौद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सौद सर प्लीज आप आए। और लोगों के मन में एक हमेशा ये होता है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है क्या, लोगों के मन में होता है ना। फर्स्ट ईयर में रह के, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हमारे पास तो एग्जाम्पल है कि फर्स्ट बैच जैसे हम लोग स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच में फर्स्ट सेमेस्टर के ही लगभग 90% बच्चों था, फर्स्ट सेमेस्टर का, एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना। पुराने पुराने बच्चे उस समय एडमिशन नहीं लिए थे, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चे एडमिशन लिए थे और उन लोगों ने फर्स्ट ईयर में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर जाते जाते जेआरएफ क्वालिफाई करके घर में बैठ गया। तो इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल एंड 100% पॉसिबल। तो सौद सर इस टॉपिक में आपके साथ बात करेंगे, उसके बाद फिर आसिफ सर आपसे बात करेंगे ज्ञान एकेडमी की जो प्राइम स्ट्रैटेजी है, प्राइम स्ट्रैटेजी को लेकर। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फॉर लिसनिंग मी। सौद सर प्लीज, ओवर टू यू। सौद सर प्रेजेंट।
Saul sir, are you hearing me all? Okay. No. Yes, Now sir. they can unmute. जी Hello. Saul sir, please unmute. जी. Okay. एक मिनट. Hello. जी Saul sir आ रही है आवाज आपकी. Okay. Am I audible? Thank you very Right now, much जी. providing me to express something. First of all, आप सभी को हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे न्यू बैच में ज्वाइन करने वाले सभी एस्पायरेंट्स को नमस्कार, सलाम एंड गुड इवनिंग. तो इन सारे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन अलाउ कीजिए प्लीज. Okay. Asik sir, please. ओके. स्क्रीन शेयर ऑप्शन प्लीज. जी Saul sir, please स्क्रीन शेयर कर सकते हैं right now. ऑप्शन तो नहीं दे रहा. अभी कर सकते हैं आप. ओके, कोई बात नहीं है अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो गया. आप करें हो जाएगा. यू आर नॉट अलाउड टू शेयर स्क्रीन शो हो रहा है. ओके ठीक. ओके. जब तक स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखिए सबसे पहली बात जो तौहीद साहब ने इतनी डिटेल से आपसे कही, सारी बातें आप सभी के फायदे के लिए और आप सभी के रिजल्ट के लिए ही हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है वो हम लोगों ने बनाया है. दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा एक क्वेश्चन मन में रहता है कि क्या सही में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई की जा सकती है. तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ, क्वालिफाई की जा सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर में हमारे हर बैच में जो भी लास्ट बैच हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उन सभी में बच्चों ने क्वालिफाई किया करके दिखाया. स्पेशली जब कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ हमें करना है तो करना है. और कैसा वाला विल कि आप सोते जागते चाहे कुछ भी हो जाए अपने गोल को नहीं भूलना है. अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल है और बिलीफ है खुद पर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस पर हम पूरी प्लानिंग के साथ हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे आधी सक्सेस तो वहीं पर हो जाती है. तो सबसे बेस्ट जो बात है, हमारी सारी स्ट्रेटेजी आपको ऑलरेडी ब्रोचर में प्रोवाइड की गई है और अभी आशिक सर आपसे डिस्कस करेंगे और साथ ही टाइम टू टाइम हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. लेकिन जो कॉमन बातें हैं जो हर बार मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, और अभी रिसेंटली हमारा लास्ट बैच का जो पुराने बच्चे हैं उसमें से कई लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, तो उन सब ने कहा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को पहले क्यों नहीं मालूम चला, बहुत पछता है. तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. अभी से अगर हम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम लग जाएं तो श्योर है कि हमारा रिजल्ट होगा. सबसे पहले याद रखें, रविशेखर प्लीज म्यूट प्लीज. रविशेखर, सबसे पहले देखिए एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि हमें टाइम को मैनेज नहीं करना है. टाइम इज ऑलरेडी मैनेज. हमें जी म्यूट कर लीजिए. टाइम को मैनेज नहीं करना है बल्कि खुद को मैनेज करना है. और कुछ भी हो जाए हमें क्लास एब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्लास एब्सेंट कर देंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगा. सेम उसी तरह से फिर आपका आदत बन जाता है. तो अगर रियली में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो कुछ भी हो जाए आपको क्लास एब्सेंट नहीं करना है. टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी बंद कर देना है ना. और ज्ञान एकेडमी के साथ लास्ट तक अगर आप जुड़े रहते तो ऑनेस्टली मैं बोल दूं कि आप सिर्फ यहाँ एग्जाम की तैयारी नहीं सीखेंगे बल्कि आप
टाइम की इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे, आप पढ़ना सीख जाएंगे। आप किसी दिन अगर किसी वजह से क्लास नहीं कर पाए तो ऑनेस्टली आपको उसका पछतावा होने लगे, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए एक और बात जो आपको रिजल्ट की श्योरिटी के लिए जरूरी है, वो ये है कि आपको कभी भी एक्सक्यूज करने से बचना चाहिए। ये बात हमने ऑब्जर्व किया, लास्ट जितने बैच के बच्चे थे उसमें से कई ऐसे बच्चे जो एक्सक्यूज करते थे छोटी छोटी बातों पर कि सर आज ये प्रॉब्लम हो गया, आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, या अगले दिन ये प्रॉब्लम हो गया, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि जिन बच्चों को एक्चुअली हम लोग रिसर्चर भी हैं तो ये चीज ऑब्जर्व भी करते हैं कि ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, और जो बच्चे नहीं कर पाए, तो उसमें से एक कॉमन बात है जो हमको खुद के ऑब्जर्वेशन में, सेल्फ एनालिसिस में मिला कि क्वालिफाई करने वाले बच्चों ने कभी भी एक्सक्यूज नहीं किया, बल्कि वो कुछ भी हो जाए उन्होंने क्लास एब्सेंट नहीं किया। तो आपको कम से कम एक्सक्यूज करना है, ये आदत आपको डालना है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक। देखिए दूसरे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अभी बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास बहुत टाइम है, कुछ दिन बाद शुरू करेंगे, लेकिन जब 7 वाले क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर वो ज्वाइन करना शुरू कर। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको दूसरे के मिस्टेक से सीखना है। हम रियली मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूअसली हमारे पास बच्चों का मैसेज आते रहता है, अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करते। अभी कई सारे ऐसे बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर हम लोगों ने शुरू में ज्वाइन किया, फिर सोचे कि दूसरे एक्टिविटी में शामिल हो गए, सोचे कि बाद में कर लेंगे, फिर बाद में किया, तो क्या हो गया कि लास्ट में इतना रिग्रेट हो रहा है कि हम लोगों ने दूसरे अननेसेसरी वर्क में टाइम वेस्ट कर दिया, और हमारे साथ वाले जो रेगुलर रहे वो क्वालिफाई कर गए। तो ये सारी भूल जो बाद में रियलाइज हो जाता है, जब टाइम निकल जाता है, तो फिर हमें जैसे बोला जाता है ना, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वैसा वाला सिचुएशन आपके पास नहीं है। आप दूसरों की गलतियों से सीखिए इतना ज्यादा। तो साहब ये बात बोलते हैं हमेशा, और मैं भी इस बात को रिपीट करूंगा कि अब उतना टाइम नहीं है कि गलती करो फिर सीखो, बल्कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए। ये बहुत ही मतलब होशियारी वाली बात है कि जो आपसे पहले वाले ने गलती कर दिया है वो आपको नहीं दोहराना है। उसके बाद जो सबसे जरूरी काम आपको करने हैं, वो ज्ञान एकेडमी के पास एकदम लिस्ट तैयार है एक्टिविटी का। क्यों नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्वालिफाई होगा? वो सब कुछ जो चाहिए होता है, हमारा 100% जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है उसका कंटिन्यूअसली डिस्कशन, उस पर रिवीजन, ये जरूरी होता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो करवाया जाता है। कंटिन्यूअसली आपको पर डे टॉपिक वाइज आपको पीओआई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अलग अलग ग्रुप बना के आपसे डिस्कशन कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको और डिटेल से अभी आपको जानने को मिलेगा। तो क्यों नहीं क्वालिफाई करेंगे? बस प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम यही होता है कि हम शुरू तो बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि शायद मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, शायद मैं अपने आप पर ज्यादा जुल्म कर रहा हूँ ज्यादा काम करके। नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचना है। ये जो 4 महीने की आपकी जर्नी रहेगी ज्ञान एकेडमी के साथ, आपकी जिंदगी आज लिख के ले लो कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट ये बन जाएगा। ये पूरी जिंदगी भर के लिए आपकी टर्निंग पॉइंट बनेगा। बस बच्चों, किसी भी तरीके से आपको ज्ञान एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एकदम विलिंगली ज्वाइन कीजिए, कोई फोर्स नहीं है। जो भी बच्चे रहेंगे, 5 बच्चे रहेंगे, वही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये क्लास कंटिन्यूअसली उसी मोटिवेशन के साथ चलते रहेगा। अगर आप जुड़े हैं तो 4 महीना प्लीज अपने आप को मैनेज कीजिए, और हर एक्टिविटी को भूल करके सोते जागते
हमेशा आप जेआरएफ का सपना देख के उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, कोई बहाना नहीं, कोई नेटवर्क कुछ भी नहीं, आप सबको मैनेज करके आप ज्वाइन कीजिए। देखिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, बाद में आप खुद पर प्राउड फील करेंगे और आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। अभी हम नवोदय विद्यालय टीचर का एग्जाम दे के आया, तो वहां पर इंटरव्यूअर पूछ रहे थे, जेआरएफ सुन के वो भी खुश हो गए। सोचिए स्कूल लेवल में जेआरएफ के लिए कोई जरूरी नहीं, इसके बावजूद वो पूछ रहे हैं कि आपने इतना अच्छा एग्जाम पास किया, तो ये कैसे पास किया आपने, बच्चों को किस तरह से, अच्छा स्कूल के बच्चों को भी इसी तरह से अच्छा अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप कैसे हेल्प करेंगे। तो मैं यही बात वहां बोला कि सर हम इतना मेहनत से अपने आप को करके दिखा रहे हैं, यानी अपने आप को उस काबिल बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे हमको देखे। जैसे हम लोगों ने जेआरएफ का जब सपना देखा कोई, उससे पहले हमारे टीचर जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आते थे तो उनको देख के हम इंस्पायर होते थे। सेम उसी तरह से हम भी अपने आप को सर इस तरह का तैयार कर रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमको देख के मोटिवेट, आपका एग्जाम्पल देंगे भाई कि हमारे टीचर, इन सारे टीचर में ये टीचर सिर्फ नेट है, ये टीचर जेआरएफ है, और ये टीचर फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ है। हम लोग भी डिस्कस करते थे जब मास्टर कोर्स में थे, डिस्कस करते थे। तो ये सारी मोटिवेशन आपके पास रहेगा, बिल्कुल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। देखिए स्ट्रेटेजी का डिटेल्स आपको हम इसीलिए भी बारी बारी से एमसीक्यू पीक्यू वाई वो सब नहीं बता रहे, क्योंकि वो हम आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। नो डाउट आप जुड़ेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। जो गलतियां लोग करते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, छोड़ देते हैं, बाद में पछताते, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों में नहीं हो कि आप थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से आप नुकसान में आ जाए, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए कि सब काम करेंगे, डूइंग एवरी डेली लाइफ वर्क एक्सेप्ट स्टडी, लोग सब कुछ करेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको पढ़ाई के दुनिया में डूब जाना है ना। मिस्टेक लोग करते हैं, फिर लास्ट में रिग्रेट करते हैं, बाद में बोलेंगे कि शायद काश हम ज्वाइन किए हुए रहते तो शायद हम भी क्वालिफाई हो जाते, है ना। तो ये सब चीजें शुरू में बच्चों का मोटिवेशन लेवल काफी हाई रहता है कि हम भी कर लेंगे ही कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम विभिन्न कारणों से मोटिवेशन को डाउन कर देते हैं। तो आपको बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, मोटिवेशन को डाउन करने नहीं देना है। ज्ञान एकेडमी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ देगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितने सारे एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी, कोई कसर नहीं हमारी तरफ से छोड़ी जाएगी। बस यही बात है जो अभी तौहीद साहब बोल रहे थे, जब टीचर से आपसे सिर्फ नहीं बल्कि टीचर से भी पंक्चुअलिटी का एक्सपेक्ट किया जाता है ना। क्लास 9 बजे मतलब 9 बजे, 8 मतलब 8, तो उसमें कभी भी मिस नहीं हो सकता है, कभी भी एब्सेंट नहीं हो सकता, क्लास बंद नहीं हो सकता है। टीचर भी इंसान है, वो भी तबीयत खराब हो सकती है, इसके बावजूद आपकी क्लास चलता है। तो आपसे भी उम्मीद की जाएगी कि थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो गया क्लास बंद, बगल में कोई शादी है क्लास बंद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस कीजिए। आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, बस कुछ ही दिन तो भाई, 4-5 महीने, आप पूरी जिंदगी भर खुश रहेंगे। टर्निंग आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करना है, ज्ञान एकेडमी आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगी जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। और हमारा रिजल्ट भले ही शुरू में कुछ ही बच्चे रहे, ऐसा नहीं है, हमारे हर बार 100 से ज्यादा 150 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो रेगुलर नहीं रहता है हम लोग उसको भगा देते, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो जो भी बच्चे लास्ट तक रह जाते हैं, मोर देन 90% बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ये लिख के ले लीजिए। तो आप सभी को किसी भी तरीके से ज्ञान एकेडमी के हर एक एक्टिविटी में शामिल करना है। और क्या करना है कि ज्ञान एकेडमी से जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी सभी प्रैक्टिकल है, कोई बनावटी नहीं, जो सबको प्रैक्टिकल है, अप्लाई करके देखा जा चुका है ना, और हम लोगों ने उसको करके दिखाया है। तो इन्हीं सारी बातें हैं, और सारी बातें आपसे हम ढेर सारी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपसे हम सारी बातें करते रहेंगे। एक बात आप लास्ट में मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि हमारे सभी टीचर्स
बैचलर हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं, हम लोग 24 घंटा बच्चों के लिए लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली कारणों से आज टाइम नहीं है, आज हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान एकेडमी के साथ जुड़ गए तो 24 घंटे के लिए। लास्ट में बच्चे बोलते हैं कि ऐसा भी डेडिकेशन टीचरों के प्रति होता है क्या। ये चीज यहाँ आके देखा, बचपन से इतने दिन तक पढ़ाई किया, लेकिन इस लेवल का डेडिकेशन टीचरों का बच्चों के लिए होता है क्या। ये हमारे बच्चे हम लोगों को फीडबैक देते हैं, और इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको ये खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, है ना। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बस शॉर्ट में एक दो बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब मैं मास्टर कोर्स में आया, एमएड में आया, तो जो भी टीचर आते थे सबसे पहली बात उनका रहता था कि बेटा मास्टर में आ गए हो, अब आपका एक ही सपना होता है, नेट या जेआरएफ। अगर इसी से आपके आगे के रास्ता खुलता है। उसमें से एक टीचर ने बताया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। वो वहीं से हमारे दिमाग में क्लिक किया बात कि देखो मैम ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, तो इतने साल हो गए जॉब के, इसके अब भी वो एग्जाम्पल दे पा रहे, तो मैं भी क्वालिफाई करूंगा। ये तो विश्वास था कि कभी ना कभी क्वालिफाई कर लूंगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करूंगा। इसलिए नहीं कि घमंड दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए कि आने वाले टाइम में मैं भी क्लास में बच्चों को मोटिवेट कर पाऊंगा कि देखो बेटा हम क्वालिफाई कर लिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, थोड़ी सी सेक्रीफाइस और मेहनत से, तो आप भी कर सकते हो। उस दिन से ये सोच बना के हम लोगों ने कंटिन्यूअसली मेहनत की। मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, हम तौहीद सर, आशिक सर, सब लोगों ने 3-4 महीने तक कहीं नहीं गया, है ना। हर वक्त मतलब नींद खुले तो जेआरएफ, ब्रश कर रहे हैं तो जेआरएफ, नाश्ता कर रहे हैं तो जेआरएफ, है ना। 5 मिनट अगर हम लोगों से कोई बातचीत करके हमारा टाइम वेस्ट कर दे रहा था तो हम लोग को गुस्सा आ रहा था और लग रहा था कि शायद यही 5 मिनट बर्बाद कर दे रहा हूं, तो शायद यही हमारा रिजल्ट में बाधा ना पहुंचा दे। तो इस मोटिवेशन के साथ, इस डेडिकेशन के साथ किए तो शाहरुख खान नहीं, किसी का एक डायलॉग है कि जब किसी चीज को आप दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश करती है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कोई डायलॉग है। तो वही चीज हम लोगों के साथ हुआ कि वो जो कुछ दिन डेडिकेशन के साथ किया, तो मास्टर ड्यूरिंग मास्टर कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया। और उस जेआरएफ की वजह से पूरी मेरी जिंदगी बदल गई। मैं ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ, जहां भी जाता है बोले ना, वहां इंटरव्यू देने गए, वो मेरी पूरी इंटरव्यू इसी पर जेआरएफ पर ही ले दिया कि आप कैसे पास किए, टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन था, आपका क्या कंट्रीब्यूशन का, बच्चों को कैसे करेंगे। सोचिए, यूनिवर्सिटी आओ एडमिशन के लिए, पीएचडी के लिए, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करेगा। पीएचडी में इनरोल होने के बाद आपको सबसे अच्छे अच्छे टीचर के अंडर दिए जाएंगे कि आप मतलब जेआरएफ क्वालिफाई किए। जहां भी जाएंगे, जहां सुनेगा कि ये जेआरएफ, अलग आपका रिस्पेक्ट लेवल रहेगा। तो इतना कुछ मिलता है। इसके अलावा पूरी जिंदगी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इंटरव्यू देंगे, आपके सीवी में जेआरएफ रहेगा, उससे वो इम्प्रेस। असिस्टेंट से एसोसिएट बनने के लिए इंटरव्यू देंगे, वहां भी आपको। इसके अलावा कंटिन्यूअसली अलग अलग पोस्ट में आप जाने के लिए करेंगे। तो ये जो जेआरएफ जिंदगी भर की प्रॉपर्टी है, आपको खुद पर प्राउड होगा कि गिने चुने लोगों में से मैं भी हूं जो जेआरएफ क्वालिफाई हूं। और आपको जानकर बहुत ही हैरानी और खुशी होगी और प्राउड होगी कि हमारे ज्ञान एकेडमी के सारे फैकल्टी तीनों जेआरएफ क्वालिफाइड है, अच्छे नंबर से, रिकॉर्ड नंबर से जेआरएफ क्वालिफाइड है। और डेडिकेशन लेवल का तो क्या ही कहना, आप जुड़ेंगे तो आपको बातें समझ में। बस इन्हीं बातों के साथ सिर्फ एक ही बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि बच्चों प्लीज ऐसा काम नहीं करना है कि हमको बाद में पछताना पड़े। आपको 4-5 महीने थोड़ी सी बात कड़वी लगे, लेकिन आपको कुछ भी हो जाए बहाना नहीं बना, कुछ भी हो जाए, आप हर एक एक्टिविटी में शामिल हुए, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो क्या कहना, आप इस बात को लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए और हमारे ज्ञान एकेडमी फैमिली के मेंबर बनने के। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। रियली में आप आने वाले समय में आप हमारे दिया होंगे और 24/7 आवर आपके अवेलेबल होंगे। 24/7 मीन्स की कभी भी आपको क्वेश्चंस में कभी कोई डाउट है उसमें आफ्टर क्लासेस भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। हमारी फैकल्टी टीम आपके साथ सोल से डिस्कस कर रहे थे। हमारी फैकल्टी टीम के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट टीम भी है, जो उनके साथ आपके इंट्रोडक्शंस नहीं होंगी, बट हमारी फैकल्टी टीम आपके साथ बात करेंगे। सोल सर अपने बारे में बता रहे थे, अपनी जो जर्नी है जेआरएफ का और अभी तक क्या है और जेआरएफ क्यों इंपॉर्टेंस है आपके लिए, जेआरएफ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बारे में सोल सर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। हमारी फैकल्टी ज्ञान अकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर आसिक हुसैन सर रिसेंटली में बिहार टीचर एजुकेशन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्लस वाइस प्रिंसिपल भी है एट दैट कॉलेज। उनकी अगर एकेडमिक की बात करूं तो एमएड 2021 में क्वालिफाई किया, एमएससी जूलॉजी से परस्यूइंग है, एमए सोशियोलॉजी भी है, जेआरएफ क्वालिफाई किया 2021 में, एमटेट है, सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाइड है, एस्टेट जो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, हाई स्कूल के लिए बिहार में वो क्वालिफाइड है। इनके अलावा भी कई एग्जाम क्वालिफाइड है। साउथ सर रिसेंटली में पीएचडी स्कॉलर है और साउथ सर भी इनकी बहुत लंबी फहरिस्त है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने की। 2021 में एमएड क्वालिफाई किया साउथ सर, 2021 में जेआरएफ है, प्लस एमटेट, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाइड है। इनके अलावा भी कई और एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया साउथ सर। मैं तौहीद आलम, मैं भी एमएड 2021 में ही कंप्लीट किया और 2021 में जेआरएफ है, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाइड है और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन प्लस एमएससी मैथमेटिक्स में। सॉल सर भी मैथमेटिक्स से ही एमएससी परस्यूइंग है और ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से ही किया है। तो ये कुछ एकेडमिक डिटेल्स हमारी फैकल्टी टीम का। फैकल्टी के बारे में क्या है नहीं है इससे ज़्यादा मैं कुछ आपके साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। आप क्लास करेंगे, क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, क्लास में आप उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आप वहाँ पे चीज़ें को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ें को। अब जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज्ञान अकेडमी की स्ट्रैटेजी क्या है, क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, आपको कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाएगा। इसके लिए मैं आसिक सर को इन्वाइट करना चाहूंगा कि आसिक सर प्लीज आए और जो ज्ञान अकेडमी की जो स्ट्रैटेजी है, क्लास स्ट्रक्चर है और रिमेनिंग जो डिसिप्लिन ऑफ ज्ञान अकेडमी है इसको शेयर किया जाए। आसिक सर मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तौहीद सर, बहुत शुक्रिया सर और तमाम बच्चों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी बच्चों को। सबसे पहले आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है, आप सबका वेलकम है ज्ञान अकेडमी द लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारी बातें हुई, मैं एक बात आपको बता करके फिर अपनी बात कहूँ। बच्चों को लग रहा होगा कि हमारे पास वक्त बहुत है, रिजल्ट आएगा फिर ज्वाइन करेंगे, है ना, फिर तैयारी होगी। आपने ऑब्जर्व कर लिया है पिछले 5वां महीना था, 5वें महीने में यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ और जून वाला प्रपोज्ड है, यानी कि मार्च हो गए, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि अगला जो सेशन होना है वो सिर्फ 3 महीना के अंदर में होना है। तो इस इंतजार में रहना कि भाई रिजल्ट आएगी उसके बाद जो है क्लासेस शुरू करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि दिसंबर वाले में आप चले जाएंगे, जून में आपका कोई चांस नहीं बनेगा। तो अगर ज्वाइन करना है तो देर ना करें। चलिए क्लास की बात करते हैं। देखिए क्लास की जहाँ तक टाइमिंग की बात है, बात बिल्कुल क्लियर है। क्लासेस आपकी रात 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक एनी हाउ आपकी क्लासेस चलेंगी। 12 से भी टप सकता है, लेकिन 9 बजे से क्लासेस शुरू होंगी और 9 बजे का मतलब आप 9:05 तक ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 9:05 के बाद आप लाख कोशिश कर लेंगे, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे उस दिन। तो एनी हाउ 9 बजे तक आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि क्लास की समय में परिवर्तन हो सकता है, टाइमिंग में चेंजेस पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन क्लास कभी भी होंगे तो रात में ही होंगे। अगर स्पेशल कंडक्ट होती है क्लासें, कोई हॉलीडे है
हमारे पास वक्त है, तो या फिर क्या कहते हैं एग्जाम का वक्त है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे, तो वो क्लासेस छुट्टी के दिनों में दिन में कंडक्ट होंगे, वो एक आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो रेगुलरिटी ऑफ क्लासेस होंगी वो एक्चुअली में रात में ही 9 से 12 हुआ करेंगी, और उसमें वक्त जो है पॉसिबल है, चेंजेस पॉसिबल है। मोड ऑफ क्लास की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्लासेस, जैसा कि बताया आपको कि ज्ञान एकेडमी द लर्निंग प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल एकेडमी है, इसलिए आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, गूगल मीट के थ्रू होंगी। कंटेंट ज्यादातर इंग्लिश में मिलेंगे, पॉसिबल है कि कुछ कंटेंट आपको हिंदी में मिले, लेकिन कंटेंट डोमिनेंटली इंग्लिश में मिलेंगे। एक्सप्लेनेशंस मल्टीपल लैंग्वेज में होंगे, उर्दू वाले, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले, एक्सप्लेनेशंस तीनों शब्दों में होंगी, तीनों भाषाओं में होंगी, लेकिन कंटेंट डोमिनेटली इंग्लिश में ही मिलेंगे। इसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशंस आपके तीनों लैंग्वेज में हो जाया करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ की क्लासेस दीगर जगह की क्लासेस से अलग है। हमारे यहाँ की क्लासेस मोनोटोनस नहीं होती है, हमारे यहाँ की क्लासेस लाइव इंटरेक्शन होता है, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में लगातार कम्युनिकेशन होता रहता है, लगातार इंटरेक्शन होता रहता है ना। तो इसलिए चूंकि तौहीद सर ने आपको बताया कि हमारे यहाँ टॉपिक मॉर्निंग में अनाउंस होता है कि आज क्या डिस्कस होना है, आपको पढ़ करके आना है, पहले हम आपसे सुनेंगे फिर हम अपनी बात रखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर डिस्कशन मोड ऑफ कंटेंट डिलीवरी होगी। एक्चुअली आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना लाजमी है। यदि आपको क्लास के दौरान आवाज दी जाती है, आप नहीं बोल पाते हैं, तो आप क्लास से उस दिन के लिए आपका रिमूव हो जाएंगे, उस दिन फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे एक बार रिमूव कर देने से। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। दूसरी बात, कंटेंट हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वो पीडीएफ आप दूसरे को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दिया उस चीज को जाता है किसी को जो हमारा हो, हमारे बाप का हो, वैसी चीज को दूसरे को दिया जाता है। जो कंटेंट है वो आपका नहीं है, कंटेंट ज्ञान एकेडमी का है, इसलिए आपका वो चीज है ही नहीं, तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ऊपर वाला आपसे सवाल पूछेगा। और दूसरी बात जो अहम बात है, अगर मुझे मालूम चलता है कि आप किसी के साथ शेयर करते हैं कंटेंट का, आपको मालूम है कंटेंट की पेटेंट ले चुके हैं, हमारे पास पेटेंट है, अगर जानकारी मिलेगी हम आप पर एफआईआर दर्ज करेंगे, केस करेंगे आपके ऊपर, इसलिए आप हमारे कंटेंट को इधर उधर नहीं कर सकते। अब कंटेंट जो ज्ञान एकेडमी दे रहा है उससे इतर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना कोई किताब पढ़ना है, ना कोई यूट्यूब देखना है, ना कोई गूगल करना है, कुछ भी नहीं। जो कंटेंट हमने दिया सफिशिएंट है कंटेंट, और हम लोगों ने भी कंटेंट से पढ़ा, जियारत है, अल्लाह का शुक्र है। और हमारी जियारत तो छोड़ो, 19 बच्चों को हमने जियारत करा दी, 37 बच्चों को हमने नेट करा दी, सिर्फ उसी कंटेंट के बदौलत। तो इधर उधर के कंटेंट या किताबें खरीदना फिजूल की बात है। हम जो कंटेंट आपको देंगे बस उतना कंटेंट आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब, ना ही कोई किताब खरीदने की जरूरत है। दूसरी चीज, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, क्या कहते हैं कि हाँ, एक रिकॉर्डिंग की बात सबसे पहले हम आपको करें। क्लासेस हमारी रिकॉर्ड होती हैं, रिकॉर्डिंग आपको तभी मिलेगा जब आप क्लास में रहे हों, बातें या तो नेटवर्क की इश्यूज की वजह से आपको नहीं समझ में आई हो, या मजीद आप एक बार दो बार देखना चाहते हैं, तो हम आपको, जो बच्चे क्लास में रहेंगे उनको रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल कराया जा सकेगा। इसके बाद हम एप्लीकेशंस की बात करें, जो हमारा एप्स है ज्ञान एकेडमी द लर्निंग ऐप, है ना। ज्ञान एकेडमी द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशंस में दो चीजें हैं, एक तो जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं हम उसकी भी मदद करते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए ऑलरेडी तौहीद सर ने बताया आपको कि हम बिजनेस मॉडल पे काम नहीं करते, हमें पैसा नहीं कमाना है, फैमिली है ये नहीं है पैसा कमा के क्या करना है, तो इसलिए हमें पैसा नहीं कमाना है। तो हम वहां पे दो सुविधाएं, एक तो फ्री में आप चाहें तो फ्री में 11,000 MCQs PYQ अवेलेबल है, जिसमें से तकरीबन 6,000 MCQs बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एट द सेम टाइम है, और तकरीबन 5,000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। आप इससे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप्स पे कंटेंट भी अवेलेबल है कुछ यूनिट के, आप उसको भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अब रही बात जो बच्चा एडमिशन ले लेगा उसका क्या,
तो जो बच्चे पेड वर्जन में आ जाएंगे, जो बच्चे बैच में आएंगे, उनको 3 तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। एक तो कंटेंट, दोनों पेपर के 10 यूनिट के कंटेंट आपको वहां पे ऑलरेडी जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, वो ऐड हो चुके हैं, वो देख रहे होंगे, तो वहां पे आपको 10 यूनिट का कंटेंट, दोनों का 10-10 यूनिट का कंटेंट आपको मिलेगा। दूसरी बात, बैच में यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च का सेक्शन ए हुआ या टीचर एजुकेशन का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, तो उसका सेक्शनल टेस्ट आपको बैच पे मिलेगा, सेक्शन वाइज मिलेगा आपको। और तीसरी बात, PYQ का जो भी अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलेंगे। तो हमारे पास PYQ का स्ट्रेंथ 11,000 है, जिसमें से 8,000 पेपर 2 के और 3,000 पेपर 1 के MCQs हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, कंटेंट है, वीडियोस अवेलेबल है ऐप्स पे, आप उससे भी फायदा उठा करके आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और वो फ्री में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और पेड वर्जन वाले को भी उसका मिलेगा। इसके अलावा रेगुलरिटी की अगर हम बात करें तो तोही सर ने आपसे कह दिया, हमारे यहाँ रेगुलरिटी नो इफ एंड बट, एक्चुअली वैक्चुअली कुछ भी नहीं, बस क्लास ज्वाइन करना है। क्लास अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है, तो प्लीज आप ग्रुप में क्लास से पहले मैसेज ड्रॉप कर दें, इसके अलावा कुछ नहीं। टेस्ट जो भी आपको सेक्शनल असाइन होगा, वो आपको एनी हाउ क्लास से पहले दे करके आना पड़ेगा। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई एक्चुअली वैक्चुअली और ये वो फंड नहीं, देना होगा एनी हाउ। और इसलिए बता दे रहे हैं कि आप सक्षम हो तभी एडमिशन लो, है ना। बावले की तरह आकर के एडमिशन ले लेना, कल को दिक्कत होना, या फिर कल को कहना कि ज्ञान अकेडमी ने इस तरीके की शर्तें नहीं बताई थी, इसलिए मैं आज आपसे कह दे रहा हूँ, आप कंफर्टेबल हो लो, बात पूरी समझ लो, उसके बाद एडमिशन लो, कोई डर पड़ाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। तो आप देख लो कि ये सब कर पाओगे कि नहीं, तभी एडमिशन लो, वरना एडमिशन मत लो आप, है ना। तो आपको जो टेस्ट असाइन होगा, एनी हाउ आपको बिना इफ एंड बट के, बट बिना एक्चुअली फैक्चुअली के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात, अगर आप अनफॉर्चुनेटली कोई सिचुएशंस आया तो आज हम टेस्ट नहीं दे पाए, तो आज अगर टेस्ट नहीं दे पाए तो आज की क्लास भी आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ये भी चीज आप इंश्योर कर लें। दूसरी चीज ये है कि टेस्ट हमारा कब से शुरू होगा। देखिए, जैसे जैसे कंटेंट का कवरेज शुरू होता जाएगा, सेक्शनल टेस्ट आपके शुरू होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल 21 तारीख से यूनिट 7 की शुरुआत हो रही है मेरे द्वारा, और यूनिट 6 की शुरुआत या यूनिट 1 की शुरुआत तोही सर के द्वारा होगी। तो जैसे जैसे कंटेंट का कवरेज होता जाएगा, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलता चला जाएगा। आपको ना ही धड़पड़ाने की जरूरत है, ना ही बावले होने की जरूरत है। आप धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस बना करके रखिएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, कब करना है। आप पेशेंस बना करके रखिएगा। जहां तक हॉलीडे की बात है, छुट्टी की बात है, तोही सर ने आपसे कहा हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी के दिनों में विशेष प्रावधान हुआ करते हैं हमारे यहाँ। बच्चों का रिक्वेस्ट होता है, कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है तो उसमें एक दिन की छुट्टी रख दी जाती है, कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है तो। अदरवाइज हम लोग फेस्टिवल को, हॉलीडे को अपॉर्चुनिटी मानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के दौरान। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल अप्रोच है। ज्ञान अकेडमी के पास 4 प्लानिंग है, प्लान A, B, C और D। प्लान A कंटिन्यू हो जाएंगे 21 मार्च से, आपके साथ क्लासेस चलने लगेंगे, जिसमें टीचर्स आपके साथ कंटेंट का डिलीवरी करेंगे। 1 महीने के बाद, 1.5 महीने बीतने के बाद प्लान B का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसमें कंटेंट जितना भी कवर हो जाएगा उस कंटेंट को आपको ग्रुप में डिस्कशन करना होगा। और ये भी इंश्योर कर लो, कल की बात मत कहना, आज ही इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन कर पाइएगा तभी हमारे यहाँ आइए, नहीं कर पाइएगा तो मत आइए। क्योंकि कल ये मत कहना कि सर हमारे साथ दिक्कत है, हम ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज मत आइए। इंश्योर कर लीजिए आपको ग्रुप डिस्कशन करना ही होगा, तबे आइए, नहीं तो नहीं आइए। तो आपको प्लान B में हम ग्रुप डिस्कशन कराएंगे। प्लान C में आपको पीयर टीचिंग करनी है, और प्लान D में हम समय समय पे एमिनेंट प्रोफेसर को बुलाते हैं, जो भी हमें सुटेबल लगते हैं, जो भी हमें जरूरत के मुताबिक या मुनासिब लगते हैं। ऐसे जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हैं, उनको हम आपके साथ रूबरू कराते हैं, मिलाते हैं। तो ज्ञान अकेडमी की ये 4 प्लानिंग होती है। इसके अलावा जो प्लानिंग होगी, समय के अनुरूप चेंजेस होते रहेंगे, कितना हमारे पास समय है, किस तरीके का वक्त है,
उसके आधार पर हम स्ट्रेटजी में अपने चेंजेस लाते रहते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, डिसिप्लिन। सबसे पहली बात आपको बता दें कि ज्ञान एकेडमी में ओवर स्मार्ट बनने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने ओवर स्मार्ट आप होंगे उससे कहीं ज्यादा ओवर स्मार्ट ज्ञान एकेडमी के तीनों फैकल्टी है, और जो कैमरा के पीछे हैं वो भी आपसे बहुत स्मार्ट है। इसलिए ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। पढ़ने आए हैं, कंटेंट पढ़िए, PYQ लगाइए, टेस्ट दीजिए, क्वालिफाई कीजिए, घर जाके सोइए, है ना। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपके साथियों के द्वारा क्लासरूम इंटरेक्शन के दौरान यदि कोई सवाल पूछा जाता है तो आप पंडित बनने की कोशिश न करें, ज्ञानी बनने की कोशिश न करें। आपको अगर आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों ने आपसे सवाल ही नहीं किया, बच्चों ने टीचर से सवाल किया, लिहाजा टीचर्स को सवाल का जवाब देने दें। आप अपने आप को काबिल बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये भी चीज आपको बाद में आपके लिए हानिकारक साबित होगा। तो ये इन चीजों का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, अपने साथियों की किसी भी बातों पर कोई कटाक्ष ना करें। हम आपके इस बिहेवियर को थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, रत्ती बराबर बर्दाश्त नहीं करेंगे अब अपने साथियों पे कटाक्ष करते हैं। तीसरी बात, आप अपने साथियों से किसी भी प्रकार का कमेंट या किसी भी प्रकार की बहस ना करें। आप कैमरा के पीछे बियॉन्ड द क्लास कॉल पे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ग्रुप डिस्कशंस और लाइव क्लासरूम हमारी जिम्मेदारी होगी, और इसमें हम रत्ती बराबर आपका ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आप सब PhD स्कॉलर हो, MAD स्कॉलर हो, आप सबको इतना तो जरूर मालूम होगा कि UGC नेट गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, JRF गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। ये बहुत सीरियस इश्यूज है, सीरियस मुद्दा है, लिहाजा इनकी तैयारी करने के लिए धैर्य बनाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। सो सबसे पहले तैयारी करने से पहले अपने अंदर पेशेंस डेवलप कीजिए, पेशेंस बनाइए, धैर्य रखिए, उसके बाद तैयारी करिएगा। क्योंकि तैयारी उन्हीं का होता है। आपने पढ़ा ना गुड एंड बैड को, पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या कहा कि पढ़ता वो है जिनके पास धैर्य होता है, जिसके पास धैर्य नहीं होता वो पढ़ता नहीं। तो इसका मतलब आपके पास धैर्य होगा तभी आप पढ़ेंगे, धैर्य नहीं होगा इट मींस नहीं पढ़ेंगे आप। तो एक चीज ये भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज, लास्ट आपकी बात करें कि कोर्स की कंप्लीशन की जिम्मेदारी हमारी है, इस बात की चिंता आप बिल्कुल ना करें। पेपर 2 4 महीने में कंप्लीट कराएंगे, और पेपर 1 3 महीने में कंप्लीट कराएंगे, और इसकी जिम्मेदारी हमारी। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी कि जो स्ट्रेटजी, जो एक्टिविटी, जो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है उसको इमिटेट करें, उसका अनुकरण करें, उसका कॉपी करें, उसकी तकलीद करें, उसकी नकल करें आप, बाकी का काम हमारा। और लास्ट बात, आप हमारा नॉलेज चेक करने की कोशिश ना करें। आपके जैसे 2 बैच पढ़ा दिए हैं, 19 गो JRF हो गया है, 37 गो नेट दे दिए हैं, अभी फिर रिजल्ट आना बाकी है। तो आप हमारा किसी भी फैकल्टी का, आप जेन्युइन प्रॉब्लम हो, आपको जेन्युइन इश्यूज हो, एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, लेकिन नॉलेज चेक करने की कोशिश ना करेंगे। क्योंकि हम कितना भी होंगे तो अदर सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप बहुत काबिल होंगे अदर जगहों पे, लेकिन UGC नेट में आपको कहीं ना कहीं पीछे रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा नॉलेज चेक करने की कोशिश ना करेंगे। आप अपने पढ़ने से मतलब रखिए। बाकी कोई समस्याएं होंगी, तीनों फैकल्टी है, आप जिन फैकल्टी आपको कंफर्टेबल लगे, जिन फैकल्टी से आपको अच्छा लगता हो बात करने में, आप बात कर सकते हैं। प्लीज मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे कॉल ना करें, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे कॉल ना करें, है ना। कोई भी बात करनी हो आप मैसेज करिए, कॉल से जल्दी रिस्पॉन्स हम व्हाट्सएप पे दे पाएंगे। बाकी दोनों फैकल्टी हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ साथ आपको अब जनरल तरीके से एक लास्ट बात बोल देते हैं। हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, करना बहुत कुछ है, इसलिए आज की बात कल पर न टालो, कल की बात परसों पर खुद ब खुद टला जाती है। इसलिए आज जो करना है वो आज कर डालो, और यकीन जानिए कि किसी को लगता होगा कि MAD फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, अरे हो जाएगा तो कर लेंगे, लिख के ले लो। जिस दिन MAD हो जाएगा ना, उसके बाद 3-4 अटेम्प्ट लगाओगे तो बड़ी मुश्किल से हो पाए।
एक रिसर्च की थी मैंने, आपको या आप लोग को मालूम होगा, पिछले साल रिसर्च किया था हमने। जिन बच्चों के एमएड कंप्लीट हो गए और 1 साल निकल गया एमएड कंप्लीट होने के बाद, ऐसे बच्चों का नेट जल्दी क्वालिफाई नहीं होता। जेआरएफ तो दूर की बात हो जाती है, इनके लिए नेट नहीं होता है। तो नेट या जेआरएफ जो कुछ करना है वो एमएड के दौरान ही करना है। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि भाई एमएड फर्स्ट सेम में है, दिन में क्लासेस रहती हैं, कैसे क्लासेस करेंगे, तो हमने बता दिया हमारे यहाँ की क्लासेस रात में होती है। एकेडमिक क्लास कैसे होता है क्लासेस, वो आप सबको मालूम है, एमएड की क्या क्लासेस होती है, बीएड की क्या क्लासेस होती हैं, वो कोई खास इश्यूज नहीं है। तो आप उधर आराम से कर सकते हो, इधर आराम से कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो किए हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि डिजर्टेशन के लिए बावले हो जाते हैं कि डिजर्टेशन कैसे लिखाएगा। अभी सऊद साहब ने बताया, हम लोगों ने भी डिजर्टेशन लिखा है, और जाकर के देख लेना, सिटी दरभंगा में रखी हुई है, वहां की लाइब्रेरी में डिजर्टेशन हमारी। कोई भी कमी होगी तो बताना। तो डिजर्टेशन हमने भी लिखी है, हमने भी जारी क्वालिफाई किया है, और न सिर्फ किया बल्कि कंटेंट भी डेवलप की और कराया भी। इसीलिए करने का अगर ठान लीजिएगा बेटा, एकदम हो जाएगा। मक्कारी की आदत होगी, टालने की आदत होगी, तो आपके बस की बात नहीं है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट उन बच्चों के झोली में बहुत आसानी से आ जाता है जो बच्चा रेगुलर हो, जो बच्चा अपने अंदर से मोटिवेटेड हो। उन बच्चों की झोली में यूजीसी नेट अपने आप आ जाता है। और अगर ना हो तो फिर यूजीसी नेट में कंटेंट पढ़ लेने से, किताबें 4 को रट लेने से, तोता बन जाने से यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं होता। चूंकि यूजीसी इज नॉट अ मैटर ऑफ कंटेंट बट ऑल्सो इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लानिंग एंड सैक्रिफाइस। तो कंटेंट से खाली यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तौहीद सर, और तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक सर। आशिक सर आपके साथ शेयर कर रहे थे ज्ञान अकेडमी की स्ट्रैटेजी, क्लास स्ट्रक्चर, किस तरीके से सारी एक्टिविटी ज्ञान अकेडमी का होने वाला है, वो सारी चीजें शेयर कर रहे थे। आवाज मेरी क्लियर है ना? वॉइस मेरी क्लियर है? यस सर, यस सर। तो आशिक सर आपके साथ शेयर कर रहे थे क्लास स्ट्रक्चर और हमारी ज्ञान अकेडमी की जो स्ट्रैटेजी है वो, है ना, आपको हूबहू एज इट इज ऐसा ही मिलेगा जब आप क्लास करेंगे। इससे ज्यादा इंटरेक्शन आपके साथ हम लोग नहीं करेंगे, इतना ही है। अगर आपको लगे एडमिशन लेना है तो ले लीजिएगा, लगे कि नहीं लेना है तो नहीं लीजिएगा, है ना, कोई बात नहीं। आप में से कई बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। आपकी क्लास 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, और आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 21 मार्च से पहले पहले एडमिशन अपना इंश्योर कर लीजिएगा। 21 के बाद जब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी एडमिशन हम नहीं कराएंगे। तौहीद सर, जी जी, बच्चों के कोई कंसर्न होंगे तो चैट में सवाल ले लीजिए, है ना? हाँ हाँ, कोई अगर आप लोग का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में कर दीजिए। और 21 के बाद हम लोग कोई एडमिशन नहीं लेंगे, है ना, कि 4 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे और एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लास्ट डेट विल बी 21, है ना। जितना बच्चा हमारे पास आएगा उसके साथ हम पूरी ईमानदारी से उसका प्रिपरेशन कराएंगे, उसके लिए हम पूरी तरीके से कमिटेड रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और लास्टली अगर आपका क्वेश्चन है कोई तो क्वेश्चन कर दीजिए। रमजान में क्लास का शेड्यूल, रमजान में क्लास का शेड्यूल आपका 10 से 12 होगा, राइट आसिफ सर? जी जी, एग्जैक्टली। चूंकि तरावी रहता है ना, तो इंशाल्लाह 10 से 12 होगा। 10 से 12 आपका क्लास का शेड्यूल होगा सिर्फ रमजान भर। उसके बाद फिर से 9 से लेके 12 बजे तक आपकी क्लास होगी। सर मुझे इंग्लिश में दिक्कत होती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए कंटेंट की जहां तक बात, एक्सप्लेनेशन की सबसे पहली बात है, एक्सप्लेनेशन आपका तीनों लैंग्वेज में होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जैसा अभी आप हमारी बात समझ पा रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, उसी तरीके से कंटेंट की जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ऐसे ही समझेंगे, जैसा भी आप समझ रहे हैं ना वैसे ही समझेंगे, ठीक है। बात जहां तक कंटेंट का है तो आशीष सर आपके साथ शेयर किया कि डोमिनेंटली इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी भी उसमें इंक्लूड रहेगा, है ना, हिंदी भी उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी कंटेंट होगा, ठीक है। सर मेरी क्लास होती है 9:30 में, 9:30 AM सुबह में होती है हमारी सारी क्लास, रात में।
फीस की लास्ट डेट कब तक है? 21 से पहले। फीस आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। अगर आप एक ही इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो सिर्फ 4500 है। एक लास्ट चीज मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको जाने के लिए कह दूंगा। अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, करना चाहते हैं, बट इन केस बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है और 21 तक पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप एक बार हमारे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप में से कोई यदि है करना चाहता है बट सिर्फ एक कंडीशन बन रहा है, सिर्फ फी वाली मसला आ रहा है, तो एक बार हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जिनको करना है आप एडमिशंस ले लीजिएगा। आसिफ सर और साउथ सर क्लास एंड कर दीजिए। हेलो जी जी बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ, रविशेखर जी सर बोल रहे हैं सर। सर हाँ, एक सर। एक बात सर आपको रखना है सर कि सर कंटेंट सर हिंदी में सर प्रोवाइड नहीं किया जा पाएगा सर। हिंदी कंटेंट तो बोले कि इंग्लिश आपका रहेगा और उसमें हिंदी आपका इंक्लूड रहेगा। हिंदी इंक्लूड अच्छा रहेगा बोले तो उसमें। जी जी, अच्छा, फुल्ली हिंदी में नहीं होगा सर कंटेंट? नहीं, दोनों लैंग्वेज में होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, है ना। बट डोमिनेंटली मतलब इंग्लिश में रहेगा, बाकी हिंदी में भी रहेगा आपका, है ना। दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। जी। अच्छा अच्छा सर, हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं सर, इसलिए सर पूछ लिए हैं सर। नहीं नहीं, कोई नहीं। आप में से इस बैच में भी कई सारे हिंदी मीडियम्स का है, वो लोग भी क्लास करके गए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पिछले बैच से इस बैच में आपका हिंदी इंक्लूड और ज्यादा होगा, है ना। ठीक है सर सर। थोड़ा सा वही हम लोग, मेरे साथ भी सर वही प्रॉब्लम है, इंग्लिश में कंटेंट्स रहेंगे तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी सर। बोथ लैंग्वेज में होगा। चलिए, और किसी का कोई बात है? चलिए मीटिंग को एंड कर दिया जाता है सर, प्लीज। चलिए ठीक है, आप जो है लेफ्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। ठीक है, विदाई अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।